अखंड ज्योति सितंबर 2021 शीर्षक है समस्त सृष्टि को अपना शत्रु मानते हैं आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य। युग गीता भाग 256। श्रीमद् भगवद गीता के देवासुर संपद विभाग द्विविभाग नामक 16वें अध्याय की 14वीं किस्त। विगत किस्त में श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले लोग ऐसा सोचा करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो मैंने आस प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को भी मैं पूर्ण कर ही लूंगा। वे सोचते हैं कि इतना धन तो अभी मेरे पास है ही, अब उतना धन भी हो ही जाएगा। गंभीर दृष्टि से देखें तो श्री भगवान इन सारे वचनों के माध्यम से एक ही इशारा कर रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति के बंधन का क्या कारण है और दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति की मुक्ति किस आधार पर होती है। उनके अनुसार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के बंधन का कारण यह है कि वे एक निरर्थक दौड़ में अपने जीवन को उलझाकर बैठ जाते हैं और वह दौड़ है संपत्ति के संग्रह संचय की। वह यह दौड़ है जो व्यक्ति को उलझाती ही जाती है। जिसके भी मन में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को पाने का लोभ भर जाता है, उसे फिर अतुलनीय संपदा भी कम ही नजर आती है। लोभी को, लालची को, असंतोषी को ज्यादा से ज्यादा धन भी कम ही लगता है, क्योंकि उसके मन में किसी भी कारण से संतोष नहीं आता। इसके विपरीत संतोषी व्यक्ति को सदा यह लगता है कि जो भी मेरे पास है वह भी ज्यादा ही है, यदि वह भी चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। संतोषी सब कुछ खोकर के भी खुश रह सकता है और लोभी सब कुछ पाकर के भी दुखी होने का कारण ढूंढ लेगा। आसुरी वृत्ति वाले लोग इसी तरह की दौड़ में उलझ कर रह जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि वे सोचते हैं कि आज इतनी वस्तुएं प्राप्त कर ही ली हैं तो बचा हुआ मनोरथ है, तो जो शेष वस्तुओं को पाने की कामना है वो भी शीघ्र पूरी ही हो ही जाएगी। उन्हें लगता है कि आज हमारे पास इतना धन है, कल उतना हो जाएगा। सच तो यह है कि वो कल फिर कभी आता नहीं है। श्री भगवान कहते हैं कि जो अपने को जितना ज्यादा चीजों से जोड़ेगा उतने गहरे बंधन में गिरेगा, और जो अपने को जितना ज्यादा इस प्रवृत्ति से तोड़ेगा वह उतने ही मुक्त होगा। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं, असो मया हतः शत्रुर्हनिष्यये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। अर्थात आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य कहते हैं कि वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर के समान सर्वसमर्थ हैं, हम भोगों को भोगने वाले हैं, हम सिंह हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। जिस व्यक्ति की वृत्ति आसुरी है वो इसी प्रकार का चिंतन करने में समर्थ है। इससे पूर्व के सूत्र में भगवान श्री कृष्ण यह भी बता चुके हैं कि ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य कामी व क्रोधी होते हैं। ईश्वर में व प्रकृति के कर्मफल विधान में उनका तनिक भी विश्वास नहीं होता। स्वाभाविक है कि ऐसे व्यक्तियों में दो विश्वास बिना किसी विशेष प्रयत्न के पनप जाते हैं। एक तो वे स्वयं को ही ईश्वर समझने लग जाते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु स्वयं को ही नारायण समझने लगा था और उसे भगवान विष्णु का नाम सुनते ही ईर्ष्या एवं द्वेष होता था। दूसरे ऐसे व्यक्तियों के या तो शत्रु अनेक हो जाते हैं अथवा उन्हें हर व्यक्ति ही उनका शत्रु लगने लगता है, क्योंकि वे सभी उनकी कामनाओं के मध्य विरोधी की तरह से आकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए वे अहंकार से उन्मत्त होकर स्वयं को सर्व समर्थ, सिद्ध, बलवान व सुखी समझते हैं, जबकि सत्य इससे विपरीत होता है। सच पूछा जाए तो आसुरी वृत्ति के व्यक्ति की दो बातों में प्रमुख रूप से रस होता है। एक तो उनको तुलना करने में आनंद आता है, जैसे हम दूसरों की तुलना में कितने पैसे वाले हैं, हमारा घर कितना बड़ा है, हमारी गाड़ी कितनी बड़ी है। इसीलिए उनको उस दौड़ में बड़ा रस मिलता है कि यदि आज उनके पास 10,000 है तो कल 1,00,000 हो जाए, लाख करोड़ में, करोड़ अरब में बदल जाए। उनको ये सारी संपदा कम लगती है, क्योंकि वे निरंतर अपनी संपदा की तुलना किसी अन्य से करते हुए जी रहे हैं। इसीलिए जो भी उनको मिल जाए वो कम ही रहने वाला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस सूत्र में श्री भगवान कहते हैं
वो यह है कि वे अपने को सुखी समझते हैं, अर्थात सुखी होते नहीं हैं पर समझते हैं। ऐसा इसलिए है कि वे तो अपना सुख कल जो मिलेगा उसमें समझे बैठे हैं। जो उन्हें आज मिला हुआ है उसमें उनका विशेष रस नहीं है। उनको रस तो उसको पाने में है जो आज उनके पास नहीं है, अथवा किसी अन्य के पास है। जब तक वे इसे पा न लें तब तक वे आनंदित नहीं हो सकेंगे। इसीलिए वे निरंतर पाने की दौड़ में ही लगे रहते हैं और कभी भी सही अर्थों में सुखी नहीं हो पाते। वे यह सोच करके ही जीवन जीते चले जाते हैं कि कल जब मेरे पास ये होएगा तब मैं आनंद उठाऊंगा। इसीलिए उनको सुख की प्रतीति होती है पर उनको सुख मिलता नहीं है। श्री भगवान इसके साथ ही ऐसा कहते हैं कि ऐसी वृत्ति वाला मनुष्य सदा ही सोचता रहता है कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार ही डालूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य को दूसरों को नष्ट करने की बड़ी तीव्र लालसा होती है, क्योंकि उसे सभी अपनी प्रतिस्पर्धी, सभी अपने दुश्मन नजर आते हैं। इसीलिए दुर्योधन अपने भाइयों को मारने निकल पड़ता है। रावण को विभीषण से ही बैर हो जाता है। चंगेज खां संतों को मारने चल पड़ता है। मोहम्मद गौरी को धर्मानुयायियों से चतुरता नजर आती है और औरंगजेब अपने पिता को तो मरवाता ही है, साथ ही अपने भाई की चमड़ी उधेड़वाने में भी उसे कष्ट का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसको अपना सुख दूसरों को पीड़ा देकर ही मिलता नजर आता है। इसके विपरीत दैवी संपदा वाला व्यक्ति दूसरों की प्रसन्नता के लिए स्वयं को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करता। यह ही कारण है कि यदि हम परम पूज्य गुरुदेव जैसे व्यक्तियों के पास बैठे उनके जीवन में दैवी संपदा विद्यमान है तो ऐसा लगता है कि मानो एक नव जीवन मिल गया हो। मन का विषाद उनके पास पहुंचकर समाप्त हो जाया करता है तथा हर व्यक्ति के मन में अंदर से उत्साह, विचारों में पवित्रता का संचार हुआ करता था। छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनके पास पहुंचकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता था, क्योंकि महामानव दूसरों को मिटाने में नहीं, उनको ऊपर उठाने में विश्वास रखते हैं। इसके विपरीत आसुरी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को शत्रु समान समझकर उनको मारने में, मिटाने में विश्वास रखते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि इसी कारण वे कहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और अब दूसरे शत्रु को भी मैं मार डालूंगा। ऐसे व्यक्ति भी स्वयं को ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य को भोगों को भोगने वाला तथा सब सिद्धियों से युक्त, बलवान तथा सुखी मानता है। इन सब वचनों में सार यही है कि ऐसा वह मानता है, होता नहीं है। दैवी संपदा वाला व्यक्ति होता है पर मानता नहीं है। जिसमें अहंकार मुख्य तत्व हो उसका सारा जोर स्वयं को मनाने पर लगता है, और जिसने निरहंकारिता को अपना मूल मंत्र बना लिया है वो बनने पर शक्ति लगाता है। मानने वाला आसुरी वृत्ति का व्यक्ति है और बनने वाला दैवी संपदा युक्त